हेलो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने पेरिस ओलंपिक में अपने 53 मेडल अचीव किए। वहीं इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 141 करोड़ है, उसमें से इंडिया ने 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर अचीव किया। ऐसा क्या है कि इंडिया के पास इतने ज्यादा लोग होने के कारण भी इंडिया पे सबसे कम मेडल आ पाए। पॉपुलेशन के बारे में बात करें कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे यूएस है। तो ऐसा क्या है कि इंडिया के पास इतने ज्यादा लोग होने के कारण भी इंडिया में अच्छे मेडल नहीं आ पाए। तो सबसे पहला रीजन है जो कि सुनील छेत्री, जो कि फुटबॉलर हैं, इंडिया के फेमस फुटबॉलर, उन्होंने कहा कि इंडिया में ऐसा नहीं कि इंडिया में टैलेंट की कमी है। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में कमी है कि हम राइट टाइम पर टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उन्होंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कोई लड़का है जो कि 10 साल का है, तो उसको पता है कि मुझे जेवलिन फेंकना है, तो जेवलिन के लिए सिलेक्टेड हो चुका होता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में कोई लड़का 20 साल का हो गया, फिर भी उसका जो टैलेंट है अभी तक आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो दोस्तों दूसरी बात करें कि दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना भी अच्छे खासे मेडल ले चुका है। चाइना के पास 91 मेडल हैं, जिसमें से 40 मेडल गोल्ड हैं। और तीसरी बात करें, तीसरे पे आता है हमारा जापान के पास 20 मेडल हैं जो कि गोल्ड है और 45 मेडल टोटल हैं। वही ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया के पास 53 मेडल है, जिसमें कि 18 मेडल गोल्ड है। सबसे कम पॉपुलेशन वाला कंट्री है जो कि इतनी सूची में आ चुका है। और इंडिया के पास अभी तक खाली 6 मेडल हैं, जिसमें कि 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर है। ऐसा क्या है कि इंडिया के पास इतने मेडल कम है? देखिए, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल 50% पॉपुलेशन है जो कि 28 साल से कम की है। 28 साल से कम के हैं 50% लोग। और वहीं जापान की बात करें जो कि 3rd नंबर पे आता है, उसकी 49 की एवरेज है। 49 के एवरेज है जापान के लोगों का, फिर भी ये 3rd नंबर पे आते हैं। और यूएस है जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला 3rd नंबर पे आता है। इसने तो स्कोर अच्छा किया, कहीं तक 126 मेडल लेके गया। पॉपुलेशन 3rd है तो स्कोर चाइना का भी सही रहा। लेकिन इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया का खाली 6 मेडल हैं और 71 नंबर पे। देखिए, इसका मेन रीजन क्या है कि हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन का जो पीरियड होता है वो हफ्ते में 3 दिन होता है। सपोज करिए हफ्ते में 3 दिन पीरियड होता है, जिसमें से 2 दिन पढ़ाने में निकल जाते हैं और 1 दिन मुश्किल से मिल पाता है। क्या 1 दिन तैयारी करने से कोई ओलंपिक खेल सकता है और फिर हमको गोल्ड चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आपको फिजिकल का जो पीरियड है वो बढ़ानी होगी, तभी आप गोल्ड की उम्मीद लगा सकते हो। दूसरा है कि अक्सर जो एथलीट होते हैं वो गांव से निकल के आते हैं। एक नीरज चोपड़ा भी कहते हैं कि गांव का नीरज चोपड़ा अपना एग्जांपल देते हैं कि हरियाणा और हरियाली का एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। मतलब उनका कहना होता है कि जो डाइट का और मेहनत का एक अलग कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण एक एथलीट अच्छे तरीके से निकल के आता है। तो दोस्तों, जापान के बारे में हमने बात कर ली कि 49 का एवरेज है और इनका तो 39 वगैरह का है। लेकिन हम इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया में जो मोस्टली युवा हैं उनकी एज 28 साल की है, फिर भी इंडिया में सबसे कम मेडल हैं। ऐसा इसलिए कि उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। जैसे कि कोई गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर जो स्टेडियम होना चाहिए, उनकी जो आइडेंटिटी है, मतलब जो खेल है उनका खेल के प्रति जो पहचान है वो नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इंडिया में इतने कम मेडल हैं। दोस्तों, आपके विचार क्या है कि इंडिया में इतने मेडल कम क्यों आए हैं? अगर आपको मेरे सजेशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर। जय हिंद साथियों।